सबसे पहला प्रश्न ये है कि कितने श्लोक पढ़ने चाहिए भगवत गीता के एक दिन में। दूसरा प्रश्न ये है कि हम भगवत गीता को कंप्लीट क्यों नहीं पढ़ पाते। तीसरा प्रश्न ये है क्या हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए या फिर सुननी चाहिए। चौथा प्रश्न ये है कि भगवत गीता पढ़ते हुए डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं। पांचवा प्रश्न की भगवत गीता पढ़ते हुए मन क्यों नहीं लगता। छठवां प्रश्न ये है क्या हमें भगवत गीता के श्लोक भी याद करने चाहिए। सातवां प्रश्न ये है कि कौन सी भगवत गीता पढ़नी चाहिए और कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए। आठवां प्रश्न ये है कि जब हमारी तबियत खराब है क्या तब भी हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए। नौवां प्रश्न ये है कि क्या हमें नॉनवेज खाने के बाद भगवत गीता पढ़नी चाहिए या नहीं। और 10वां प्रश्न ये है कि क्या भगवत गीता में नॉनवेज के बारे में कुछ लिखा है। मेंशन करके बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जय श्री कृष्ण सभी को। आज की वीडियो में मैं प्रयास करूंगा कि भगवत गीता से रिलेटेड आपके सभी प्रश्नों को क्लियर कर दूं, आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर दूं, ताकि आपको इस वीडियो के अलावा कोई भी और वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। इसके बाद आपका भगवत गीता से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, लेकिन वीडियो को अंत तक देखना, बस यही आपसे निवेदन। सबसे पहला प्रश्न ये है कि कितने श्लोक पढ़ने चाहिए भगवत गीता के एक दिन में। तो देखिए, कुछ लोग आपको ऐसा कहेंगे कि एक दिन में केवल एक ही श्लोक पढ़ो ताकि आप कंसंट्रेशन से एक ही श्लोक पूरा पढ़ पाओ और वो आप याद रखो। लेकिन यदि आप उनके कहने से चलेंगे और एक दिन में केवल एक ही श्लोक पढ़ोगे भगवत गीता के, तो आप ये समझ लीजिए कि 700 श्लोक हैं भगवत गीता में, तो 700 दिन, तो यानी लगभग 2 साल आपको हो जाएंगे भगवत गीता पढ़ते हुए, तब जाकर आपकी भगवत गीता कंप्लीट हो पाएगी। मेरे अकॉर्डिंग जितने भी श्लोक पढ़ो समझ के पढ़ो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप केवल एक रीडिंग लगाई जा रहे हो और समझ में आपके कुछ भी नहीं आ रहा है दिमाग में, तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। यानी जितनी भी भगवत गीता आप पढ़ रहे हो आपके समझ में आनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप केवल अपने वो बढ़ाने के लिए, कि पेजेस को आगे करने के लिए आप पढ़ रहे हो और आपके समझ में आ नहीं रहा है, या फिर आप केवल एक श्लोक ही पढ़ रहे हो लेकिन आप में कैपेसिटी है कि आप 10 श्लोक कर सकते हो एक दिन में, लेकिन फिर भी आप एक में ही रिस्ट्रिक्टेड अपने आप को रख रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ो। दूसरा प्रश्न ये है कि हम भगवत गीता को कंप्लीट क्यों नहीं पढ़ पाते। तो देखो, इसका सॉल्यूशन यही है कि आप किस लिए पढ़ रहे हो भगवत गीता, ये आप ध्यान में रखो। आप यदि लोगों को दिखाने के लिए पढ़ रहे हो तो आप कभी नहीं पढ़ पाओगे। ये बात समझ कर पढ़ो कि मुझे भगवत गीता अपने लिए पढ़नी है, अपने ग्रोथ के लिए पढ़नी है, स्वयं को भगवान से कनेक्ट करने के लिए पढ़नी है, मुझे औरों के लिए नहीं पढ़नी है। जब अपने लिए पढ़ना शुरू करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं पढ़ते जा रहा हूँ और मेरे को समझ भी आते जा रहा है और ये पूरी भगवत गीता कंप्लीट, ऐसा भी एक दिन आएगा। लेकिन उसके लिए आपको अपने लिए पढ़ना होगा, दूसरों के लिए नहीं कि मैं दूसरों को बताऊं कि मैंने पूरी भगवत गीता पढ़ ली है। उस मंशा से आपको नहीं करना। तीसरा प्रश्न ये है क्या हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए या फिर सुननी चाहिए। तो इसका उत्तर यही है कि आपको जो सही लगे, जो आपके अकॉर्डिंग, आपको आप जिस भी चीज में कंफर्टेबल हो आप वो करो। यदि आप रीडिंग में कंफर्टेबल हो, आराम से आप भगवत गीता को सामने रख के आराम से पढ़ लोगे, उसमें आप कंफर्टेबल हो तो वो करो। यदि आप सुनने में कंफर्टेबल हो, कहीं भी आप चलते फिरते जैसे भी आप सुन रहे हो और आपको समझ में आ रहा है, मेन चीज ये है कि आपको समझ में आनी चाहिए। चाहे आप पढ़ो बुक से, चाहे आप YouTube में बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, पूरी भगवत गीता कंप्लीट उन्होंने कराई हुई है, श्लोक के साथ पूरा समझाया हुआ है। और एक बात सुनते हुए ध्यान रखना, किसी ट्रस्टेड चैनल से ही सुनना, किसी ऑथेंटिक चैनल से ही सुनना। चौथा प्रश्न ये है कि भगवत गीता पढ़ते हुए डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम जब भी भगवत गीता पढ़ते हैं हमारा मन कहीं और चले जाता है और विचलित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग आपको इसका ये सोल्यूशन देंगे कि आप अपने फोन का नोटिफिकेशन बंद कर लो, ऑफ कर दो, आप अपने फोन को साइलेंट में रख दो, कहीं शांत जगह जाओ, वहां पर पढ़ो, मतलब दुनिया से पूरा अलग होकर पढ़ो। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये सोचिए डिस्ट्रैक्शन क्यों आ रही है। लैक ऑफ इंटरेस्ट है इसलिए डिस्ट्रैक्शन आ रही है, इसलिए आपको इसे भगवत गीता के अलावा सब कुछ अच्छा लग रहा है। जब भी आप भगवत गीता पढ़ने बैठते हो तो यहाँ पर अपना इंटरेस्ट बिल्ड करिए। यहाँ पर कोई भी ये सारी चीजें करने का कोई फायदा नहीं होगा। आप स्विच ऑफ भी कर दोगे फिर भी आप ऑन करके फिर से फोन चलाने लग जाओगे, इससे कुछ नहीं होगा। आपका इंटरेस्ट कैसे बनेगा। इसमें एक और प्रश्न भी कवर कर लेता हूँ कि 5वां प्रश्न की भगवत गीता पढ़ते हुए मन क्यों नहीं लगता, क्यों मन भ्रमित होता है। तो ये एक और प्रश्न इसमें कवर हो जाएगा। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि भगवत गीता पढ़ते हुए मन कैसे लगाएं और बाकी जो डिस्ट्रैक्शन है उससे कैसे बचें जब हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, पहले आपको हरि कथा सुननी चाहिए, उसके बाद आपको हरि की वाणी भी अच्छी लगने लगेगी। हरि की कथा क्या मतलब, भागवत महापुराण आप सुनिए। YouTube में इतने सारे हमारे कथावाचक है जिनकी वीडियोस आपको पूरी 3 घंटे की पूरी भागवत महापुराण आपको मिल जाएगी, अवेलेबल होगी। वहां पर उनकी पूरी भागवत महापुराण सुनिए। जब आप हरि की कथा सुनोगे तब भगवान श्री कृष्ण की, हरि की आपको वाणी सुनने में भी आनंद आएगा और आप उसके बिना रह नहीं पाओगे। तो आपको भगवत गीता सुनने में और पढ़ने में आपको आनंद आएगा तब। और तब आपका कोई ये नहीं होगा कि यार लैक ऑफ इंटरेस्ट है, तब आपको डिस्ट्रैक्शन हो रही है, तब होगा नहीं, ये सारी चीजें अलग हो जाएंगी। छठवां प्रश्न ये है क्या हमें भगवत गीता के श्लोक भी याद करने चाहिए।
जब हम भगवत गीता को पढ़ रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग भगवत गीता या फिर किसी भी ग्रंथ के श्लोक याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, मंत्रों की एक अलग एक वो है पावर, वो चीज़ अलग है, लेकिन आपको भगवत गीता के या फिर किसी भी ग्रंथ के श्लोक याद करना ये आपका मेन उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज़ क्या है, उन श्लोक का अर्थ। यदि आपको अर्थ याद है तो बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो केवल श्लोक याद करके अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन उनसे अर्थ पूछो और उनके जीवन में हम देखें कि उन श्लोकों का उन्होंने अर्थ समझा और अपने जीवन में इंप्लीमेंट करा, तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको अर्थ आना चाहिए और उन अर्थ को आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट करो, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। 7वां प्रश्न ये है कि कौन सी भगवत गीता पढ़नी चाहिए। तो देखो, मैंने 2 पढ़ी हैं, गीता प्रेस गोरखपुर की और भगवत गीता यथारूप। दोनों ही अच्छी हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा कि एक में कुछ अलग ही बता रही हैं या एक में अलग बता रही हैं। मैंने पढ़ी है और मुझे बिल्कुल सिमिलर उसमें दोनों अच्छी लगी हैं। दोनों ही बढ़िया हैं, इसमें कोई भी आप कंपटीशन कर ही नहीं सकते दोनों को ही भगवत गीता में। दोनों अच्छी हैं। और कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। ऐसी भगवत गीता बिल्कुल भी ना पढ़ें, क्योंकि कुछ ऐसे ऑथर्स हैं जिनकी भगवत गीता में ऐसा भी लिखा गया है, क्योंकि वो किसी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, तो वो भगवत गीता में क्या करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को भगवान बताने की जगह, ईश्वर बताने की जगह वो किसी और को ईश्वर बताने लग जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में आपको किसी ईश्वर के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि ऐसे ऑथर्स किसी आइडियोलॉजी से ऑलरेडी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, तो उनका उद्देश्य ये होता है कि हमारी भगवत गीता पढ़कर लोग हमारी आइडियोलॉजी से जुड़े, हमारे समाज से या फिर हमारे किसी ऑर्गेनाइजेशन से इससे जुड़े, ये उनका उद्देश्य होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना पढ़े जहां पर श्री कृष्ण को ईश्वर बोलने की जगह वो महापुरुष बोल रहे हैं, या फिर उन्होंने बस एक इंसान तक सीमित कर दिया भगवान श्री कृष्ण को और भगवान श्री कृष्ण किसी ईश्वर की बात कर रहे हैं। ऐसी भगवत गीता बिल्कुल भी ना पढ़े। वो बाकी सारे श्लोक बिल्कुल सेम बताएंगे, सेम उसकी एक्सप्लेनेशन होगी, जैसे कि ये हमारी यथारूप है और जैसे कि हमारा ये गीता प्रेस गोरखपुर की, बाकी सबको सेम होगा, लेकिन कुछ श्लोक में वो ऐसी चीजें मिक्सिंग करेंगे जिससे कि आपकी जो आइडियोलॉजी है वो उनके जैसी हो जाए। तो ये ऐसी भगवत गीता ना पढ़ें। 8वां प्रश्न ये है कि जब हमारी तबीयत खराब है, जब हमारी हेल्थ सही नहीं है, क्या तब भी हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए? ये चीज आपके ऊपर है कि आप उस समय उस कंडीशन में, क्योंकि आपकी हेल्थ सही नहीं है, उस समय आप भगवत गीता पढ़ पा रहे हो या नहीं पढ़ पा रहे हो। यदि पढ़ पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप भगवत गीता पढ़ सकते हो जब आप तबीयत खराब भी है आपकी। कोई उसमें वो नहीं है, कोई ये नहीं है कि हमारा शरीर अभी अशुद्ध है या फिर अभी हमारा शरीर पूरी तरीके से एनर्जेटिक नहीं है, उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं होती है। भगवत गीता कभी भी पढ़ सकते। कहने का मतलब कोई जबरदस्ती नहीं है कि पढ़ना ही है, और ये भी जबरदस्ती नहीं है कि नहीं पढ़ना। आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड है। 9वां प्रश्न ये है कि क्या हमें नॉनवेज खाने के बाद भगवत गीता पढ़नी चाहिए या नहीं। और 10वां प्रश्न ये है कि क्या भगवत गीता में नॉनवेज के बारे में कुछ लिखा है। तो ये दोनों प्रश्नों को मैं कवर करता हूं अब आगे की वीडियो में, मेंशन करके बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि भगवत गीता में आप ये ढूंढने लग जाओ कि नॉनवेज कहाँ लिखा है और नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, ये डायरेक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरी भगवत गीता पढ़ लो, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा ऐसा। लेकिन 17.8, 17.9 और 17.10 में ये डिटेल में जरूर बताया गया है कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये कौन सी डाइट्स हैं, किस प्रकार की डाइट्स हैं, और ऐसे ही डाइट इंटेक करने वाले लोगों के साथ क्या हमें इसका रिएक्शन मिलता है, क्या हमें आगे देखने को मिलता है। सबसे पहले सत्वगुण यानी सात्विक आहार में क्या आता है? दूध, दाल, चीनी, चावल, गेहूं, फल, सब्जियां। तो ये है सात्विक आहार, और ऐसा आहार खाने वालों के साथ क्या होता है? आयु बढ़ती है और जीवन शुद्ध होता है। इसके बाद रजोगुण यानी राजसी आहार में क्या आ जाता है? किसी भी चीज की एक्सट्रीम लेवल पर यदि आप इंटेक करते हो किसी भी चीज को, तो वो राजसी आहार में आ जाता है। जैसे कि आप ज़्यादा खट्टा, ज़्यादा नमकीन, ज़्यादा चटपटा, ज़्यादा गर्म, ज़्यादा ठंडा, मतलब इन चीज़ की जो एक्सट्रीम लेवल पर आप कोई भी चीज़ को इंटेक करते हो तो वो आ जाता है आपका राजसी आहार में। और ऐसा आहार खाने वालों के साथ क्या होता है? बीमारी आती है, उनके शरीर में निराशा होती है और आलस आता है। इसके बाद आ जाता है हमारा तामसिक आहार। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, सड़ा, जूठा तथा अस्पर्श यानी जो छूने योग्य ना हो, ऐसा भोजन अशुद्ध होगा। ऐसा भोजन रोगों को बढ़ावा देने वाला है। ऐसे भोजन से दुर्गंध आती है जिससे तामसी लोग प्रायः आकृष्ट होते हैं। अब जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या आ जाता है। इसमें मशरूम, शराब, लहसुन, प्याज, सभी पैकेट में पैक्ड प्रोडक्ट्स और अशुद्ध भोजन यानी नॉनवेज, यह सभी तामसिक भोजन में आते हैं। जैसा कि आपने देखा कि डायरेक्टली नहीं बताया गया है, हमने हिंट से ही ये समझा कि अशुद्ध भोजन में हमारा क्या आ गया? नॉन वेज, मांसाहार। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।